हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ग्राफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बोर्ड स्टैंडर्ड का। सो ये है हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन। फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आपको एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी निकालना है आपको। इस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है? वेलोसिटी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। हमको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो इम्प्लाइज वेलोसिटी इक्वल्स टू, हम लोग क्या करते हैं, स्लोप इक्वल्स टू लिखते हैं tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया tan 30। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया गलत आंसर। कैसे गलत हुआ सर? ये तो गलत है। कैसे गलत हुआ सर? तो बेटा, हमने जब सीखा था ये बात, तो इस और था हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस या पोजीशन एक्सिस कह लो, और इस और था टाइम एक्सिस, और ये था हमारा एंगल। तो बेसिकली ये जो थीटा था वो किसके साथ एंगल था? हमने जब पढ़ा था तब किसके साथ एंगल था? टाइम एक्सिस के साथ था। और यहाँ पे जानबूझ के दिया गया ऐसे, जिससे कि हम लोग थोड़ा गलती कर ले। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल दिया गया, तो एक्चुअल एंगल क्या होगा? ये होगा, विच इज नॉट 30, विच इज क्लियरली 60, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है बेटा? 90। सो ये 30 नहीं होगा, ये होगा 60, क्योंकि टाइम एक्सिस के साथ एंगल लेना है, टाइम एक्सिस के साथ। ठीक है, tan 60 का वैल्यू क्या है आपको अच्छी तरह से पता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। दिस इज अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। हमको बोला गया मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालने के लिए, हमको बोला गया मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमको पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालते हैं तो हमको मिलता है एक्सीलरेशन। कंफ्यूज नहीं होना है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको देता है क्या? एक्सीलरेशन। तो हमको बोला है मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दोगे, आप देख सकते हो 0 से 20 सेकेंड तक एक स्लोप है, 20 सेकेंड से 30 सेकेंड तक स्लोप 0 है, 30 सेकेंड से 40 सेकेंड तक फिर से डिफरेंट स्लोप है, और 40 सेकेंड से 80 सेकेंड तक फिर से डिफरेंट स्लोप है। और आपको ये बात भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, फील आना चाहिए आपको स्लोप। ऐसा नहीं कि स्लोप क्या है बस tan थीटा, ऐसा नहीं। आपको फील आना चाहिए कि ये स्लोप बढ़ रहा है और ये स्लोप कम हो रहा है, लाइक दिस। ठीक है ना? तो आप तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है, मतलब मैक्सिमम स्लोप निकालना है आपको। ठीक है ना? सो इधर देखिए, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है हमको? एक्सीलरेशन। तो अगर आपको मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है, इसका मतलब आपको मैक्सिमम स्लोप निकालना है। फिगर से क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स कि 30 से 40 तक जो है वो स्लोप सबसे ज्यादा है। ये बात आप याद रखना। इससे इसका स्लोप ज्यादा है, इससे इसका स्लोप ज्यादा है, लाइक दिस। आपको मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है, मतलब मैक्सिमम स्लोप निकालना है। 30 से 40 तक स्लोप सबसे ज्यादा है, यानी कि एक्सीलरेशन सबसे क्या होगा? ज्यादा। सो 30 सेकेंड से 40 सेकेंड तक आप स्लोप निकाल लीजिए। ये एंगल हो गया थीटा, तो स्लोप हो गया आपका tan थीटा। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। सो 20 से 80, 20 से 80 इट इज 60, एंड 30 से 40, 30 से 40 इट इज 10।
तो एक्सीलरेशन आ गया हम लोगों का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज आवर मैक्सिमम एक्सीलरेशन, विच इज आवर मैक्सिमम एक्सीलरेशन। आप चाहो तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप 0 से 20 सेकेंड तक का भी स्लोप निकाल सकते हो। 0 से 20 सेकेंड तक स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो गया थीटा। 0 से 20 सेकेंड स्लोप क्या होगा, यानी कि एक्सीलरेशन क्या होगा, स्लोप मतलब तो एक्सीलरेशन ना, बोलना नहीं है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू tan थीटा, perpendicular is 20, base is 20, so it's 1 meter per second square. नेक्स्ट 20 से 30 क्या होगा बेटा, 20 से 30 तो स्लोप 0 है, ऐसा है ना, 20 से 30 ग्राफ ऐसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो स्लोप 0 है। स्लोप 0 है मतलब एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। और दिख भी तो रहा है कि 20 सेकंड से 30 सेकंड तक ग्राफ ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस, राइट। तो सोचना पड़ेगा, किसी भी जगह पे प्रॉब्लम हो मन लगा के सोचना पड़ेगा उस जगह को पॉज करके, ठीक है ना। सो 20 सेकंड से 30 सेकंड देखिए आप, ग्राफ ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, 20 सेकंड से 30 सेकंड ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ग्राफ ऐसा है मतलब स्लोप 0 है, स्लोप 0 है। आप मैथमेटिकली देखना चाहते हो मैथमेटिकली भी देख सकते हो। सो 20 सेकंड से 30 सेकंड स्लोप इज इक्वल्स टू tan 0 डिग्री, क्योंकि इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाया, 0, और tan 0 इज 0। सो 20 सेकंड से 30 सेकंड स्लोप इज 0, स्लोप 0 मतलब एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। 30 से 40 तो हमने निकाल लिया, 30 से 40 हमने निकाल लिया। अभी सर अभी 40 से 80 निकालना है, चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन लेकिन हम लोग कब का सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी 40 से 80 क्या कहते हैं, स्लोप निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये वाला पार्ट में रब कर देता हूँ, पूरा पार्ट ही रब कर देता हूँ, आप लोग लिख लो पहले या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी हम लोग 40 से 80 तक वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालते हैं। सो सर ने कहा था कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो एक्सीलरेशन होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, यानी कि tan थीटा। कहां से कहां तक एक्सीलरेशन निकाल रहे बेटा हम लोग, 40 सेकेंड से 80 सेकेंड, 40 सेकेंड से 80 सेकेंड। सो हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है, ठीक है ना। अभी हमारा एम है tan थीटा निकालना। सो प्लीज कंसंट्रेट, प्लीज कंसंट्रेट। सो इस एंगल को ले लेते हैं 5, ठीक है। तो हमारा एम क्या है, tan थीटा निकालना, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा 180 माइनस 5। अब देख लो यहाँ पे दिस टोटल एंगल इज 180, ठीक है ना। तो हम लोग थीटा के जगह पे लिख सकते हैं 180 माइनस 5, और आपको पता है कि tan ऑफ 180 माइनस 5 इज माइनस tan 5, ठीक है। और tan 5 तो भी आराम से निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो दिस इज 80, this is 80 and base is 40 से 80 40, so it is minus 2 meter per second square। एक्सीलरेशन आया नेगेटिव में। अभी नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या समझाता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या समझाता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन समझाता है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है। उससे क्या होगा सर, उससे वेलोसिटी समय के साथ कमता रहेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 40 सेकेंड से 80 सेकेंड तक वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, 40 सेकेंड से 80 सेकेंड तक दिस वेलोसिटी एक्सिस, राइट। 40 सेकेंड से 80 सेकेंड तक वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, क्लियर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक मैंने गलती किया, वो क्या है
कि यहाँ पे वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, मैंने ये चीज नोटिस नहीं किया, ठीक है। तो मुझे लगा कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया होगा, तो मैंने जितना भी एक्सीलरेशन निकाला सबका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लिफ्ट इज गोइंग अप, ठीक है ना, एक लिफ्ट है जो अपवर्ड जा रहा है। द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट is as given in the graph। तो एक लिफ्ट है जो ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पे हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्लियर। हमको बोला व्हाट इज द होगा ऑब्वियसली यहाँ पे, व्हाट इज द हाइट टू विच द लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर। तो लिफ्ट ऊपर जा रहा था और हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला कि कितने हाइट तक पैसेंजर को पहुंचाया गया, कितने हाइट तक पैसेंजर को पहुंचाया गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है आपको, कितने हाइट तक अगर पैसेंजर को पहुंचाया गया पूछ रहा है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द हाइट टू विच द लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो आपको 0 सेकेंड से 12 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए। आपको दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। हमको पता है स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो हम लोग अगर ये एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया अगर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा, क्लियर। ये शेप क्या शेप है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, इट्स अ ट्रेपेजियम, ठीक है ना। ये पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है। इनका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, पैरेलल साइड्स का सम। तो ये हो गया 12, दिस इज 12, और ये कितना स्टूडेंट्स, ये कितना 2 से 10, सो 12 एंड 2 से 10 यानी कि 8। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया 12 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो 3.6 दिख रहा है वो यहाँ का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सो multiplied by distance between parallel sides, half of sum of parallel sides multiplied by distance between the parallel sides, which is 3.6, ठीक है। 20 by 2 हो गया 10 and 10 multiplied by 3.6 is 36 meter, ठीक है। This is the answer। So अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर पाओगे, ठीक है। मुझे पता है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर पाओगे, सो प्लीज खुद से करने का ट्राई करो प्लीज, ठीक है। सो अभी मैं कर रहा हूं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर फॉर ए पार्टिकल। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलरेडी हम लोग आज निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो मिल जाएगा एक्सीलरेशन, ठीक है ना। सो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ, आई होप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, अगर सॉल्व कर लिया तो प्लीज स्किप दिस दिस क्वेश्चन। सो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा ये एंगल का टेंजेंट यानी कि tan थीटा, ठीक है। अभी किया ना हम लोगों ने। सो ये एंगल ले लेते हैं हम लोग फाई, तो थीटा के जगह पे लिख लेंगे 180 माइनस 5। सो implies tan of 180 minus 5 is minus tan phi, and tan phi is perpendicular by base, it's 15 by 3, so minus 5 meter per second square, ठीक है। आंसर हम लोग को मिल चुका है
बट एक डिस्कशन करते हैं हम लोग इसके ऊपर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग याद रखेंगे ये बात कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ऐसे आता है बेटा, ठीक है, अगर ऐसे आता है, सो इट इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन, इट इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन, क्लियर। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ऐसे आता है, जैसे कि यहाँ पे है, इट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। समझ में आया? सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following graphs correctly represents velocity time relationship for a particle released from rest to fall freely under gravity? बेसिकली एक पार्टिकल को ऐसे रिलीज कर दिया गया, एक पार्टिकल को ऐसे करके रिलीज कर दिया गया, हमको बोला है कि कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं, जब एक पार्टिकल को ऐसे रिलीज किया जाता है, जब एक पार्टिकल को ऐसे रिलीज किया जाता है, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ता रहता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है इस और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायरेक्शन होता है इसी और, यानी कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक तरफ है, क्लियर। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक तरफ है तो वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन हुआ, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक तरफ है, इसको क्या बोलोगे आप? पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलोगे। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एक तरफ है मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, ठीक है। और थ्रू आउट द मोशन एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा मतलब स्लोप कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा और स्लोप भी कांस्टेंट रहेगा। तो हमको क्या समझ में आया कि अगर हम लोग एक बॉडी को ऐसे रिलीज कर दे, ऐसे अगर रिलीज कर दे तो एक्सीलरेशन जो है, एक सेकेंड, एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा और साथ में क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कांस्टेंट क्यों सर? क्यों सर कांस्टेंट? आपको कैसे पता सर कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा? हमको पता इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि कम हाइट से छोड़ा गया, कुछ नहीं बोला गया, मतलब कम हाइट से छोड़ा गया, अर्थ के सामने कम हाइट, हाँ, कम हाइट से छोड़ा गया और कम हाइट के लिए हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट पकड़ते हैं, ठीक है। जिस एक्सीलरेशन से बॉडी गिरता है उस एक्सीलरेशन को हम लोग कांस्टेंट पकड़ते हैं, ठीक है। सो ये हो गया कांस्टेंट। और पॉजिटिव क्यों? क्योंकि वेलोसिटी, अगर एक बॉडी को रिलीज किया जाए तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, ठीक है। सो कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन, कौन सा ग्राफ होगा स्टूडेंट्स? ये ग्राफ। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे दो एक्सीलरेशन है, यहाँ पे एक एक्सीलरेशन और यहाँ पे एक्सीलरेशन, दो स्लोप यानी कि दो एक्सीलरेशन। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है सर? यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन है, अभी अभी डिस्कस किया था, जो पढ़ लिया हम लोगों ने बेटा वो हम पाना चाहिए, ठीक है ना, भूल जाने से तो मुश्किल होगा। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, दो स्लोप है, ठीक है ना। स्लोप कांस्टेंट स्लोप मतलब क्या? ग्राफ स्ट्रेट होगा, ग्राफ स्ट्रेट होगा, ठीक है, ग्राफ स्ट्रेट होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्लोप है, यहाँ पे एक स्लोप है, यहाँ पे एक स्लोप, यहाँ पे एक स्लोप, ठीक है। सो इसमें स्लोप चेंज हुआ, ग्राफ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्ट्रेट नहीं है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following graphs cannot possibly represent one dimensional motion of a particle? यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो चार ग्राफ दिया हुआ है बेटा,
उसमें कौन सा ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं इस वाले को। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, दिस इज डिस्टेंस एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस, डिस्टेंस एक्सिस एंड टाइम एक्सिस। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम। तो इस पोर्शन में डिस्टेंस कम हो रहा है, फिर से इस पोर्शन में डिस्टेंस कम हो रहा है। स्टूडेंट्स डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता, ठीक है, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता। अगर मैं मूव करूं, चाहे आगे चाहे पीछे चाहे किसी भी और, डिस्टेंस बेटा हमेशा ऐड होता रहता है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता रहता है, डिस्टेंस कभी भी कमता नहीं है, समय के साथ साथ डिक्रीज नहीं हो सकता। अगर मैं मूव कर रहा तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होता रहेगा। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इस पे ध्यान देते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम। इसमें इस पे आप ध्यान दो, देखो आप मेरे आंसर करने से पहले आप सोचो कि ये पॉसिबल है ना नहीं है, तो ध्यान देना। इस टाइम पे अगर आप ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, इस टाइम पे दो पोजीशन है, दिस इज वन पोजीशन, दिस इज वन पोजीशन एंड दिस इज अनदर पोजीशन। एक ही टाइम में दो पोजीशन, ऐसा हो सकता है क्या? एक ही टाइम में मैं अपने घर पे भी हूँ, मैं अपने ऑफिस में भी हूँ, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी कोई बोलेगा हाँ सर आपका अगर घर ही ऑफिस है तब तो पॉसिबल है, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, दो अलग डिफरेंट पोजीशन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही टाइम में एक ऑब्जेक्ट दो अलग अलग पोजीशन में होना पॉसिबल नहीं है। सो ये ग्राफ का भी होना, रियलिटी में होना पॉसिबल नहीं है। आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे भी एक ही टाइम में दो वेलोसिटी, इस टाइम में अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो दो वेलोसिटी है, इस टाइम में ये एक वेलोसिटी और ये एक वेलोसिटी। एक ही टाइम में एक ऑब्जेक्ट का दो वेलोसिटी हो सकता है क्या? एक ही टाइम में एक ऑब्जेक्ट का दो वेलोसिटी हो सकता है क्या? नहीं, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अभी इसका बात करते हैं, दिस इज स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ध्यान से देखिए सर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है ग्राफ नीचे आ गया, ठीक है, मतलब नेगेटिव स्पीड है, नेगेटिव स्पीड है, और स्पीड बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये ग्राफ भी इनकरेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे सारा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A particle shows distance time graph as given in this figure. अच्छा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम दिया हुआ है। The maximum instantaneous velocity, मतलब किसी एक मोमेंट का वेलोसिटी of the particle is around the point. तो यहाँ पे बेसिकली 4 पॉइंट दिया हुआ है, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है ना। कौन से जगह पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है? तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस वर्सेस टाइम या पोजीशन वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एक ही है, ठीक है। तुम बोलोगे सर डिस्टेंस वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम सेम है। हाँ, अगर कुछ मेंशन नहीं करेगा क्वेश्चन में तो मतलब हम लोग ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इन दैट केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, स्लोप निकालने से तो वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है ना। स्लोप निकालने से क्या मिलेगा? वेलोसिटी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट खींचता हूं, सॉरी, नेक्स्ट बी पे खींचता हूं, नेक्स्ट सी पे खींचता हूं, नेक्स्ट डी पे खींचता हूं। अभी आप बोल दीजिए कि कहाँ पे स्लोप सबसे ज्यादा है। यस, मैंने बहुत बार बोला स्लोप इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग। क्लियर? तो
तो कहाँ पे स्लोप सबसे ज्यादा है? यस, डी पे स्लोप सबसे ज्यादा है, सॉरी सी पे स्लोप सबसे ज्यादा है, यानी कि सी पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। क्लियर?